ना छड्डियो ना छड्डियो गड्डी चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, हमारी मीटिंग का जो सिद्धांत है, जो भाव होता है, वो एक ही होता है कि जो भी डेवलपमेंट होती है महीने में, उसको दैट वी डू कम्युनिकेटेड टू द अदर्स के हमारे जो भाई घर बैठे हुए हैं, माताएं बहनें, विडो बार विडो, उनको भी पता चले कि क्या इस महीने में जो भी सुधारीकरण हुआ है वो उसके बारे में अवगत हो सके। तो उसके बारे में हमारे वाइस चेयरमैन बड़ी विस्तारता के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, भाव के साथ सभी को बताते हैं और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर अनुसरण भी ज़रूर होता होगा। जैसे मेरे अध्यक्ष महोदय मनोहर सिंह जी ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ दायित्व बनते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो मतलब होता है उसको बोलते हैं हम इंतज़ामिया। इंतज़ामिया मतलब जो भी लोगों की प्रॉब्लमें होती हैं उनको टू हैव द पर्टिकुलर अटेंशन एंड टू सॉर्ट आउट। तो मैं कहता हूँ कि कठुआ का जो मैं देख रहा हूँ, जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ तो ढोल बज चुका है, कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं लेकिन काम किसी का नहीं होता। और जगह जगह अगर कोई बेचारा किसी पता नहीं होता, गाड़ी बाहर कहाँ खड़ा करे, अगर गाड़ी खड़ा कर देता है वो, तो गाड़ी को वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं, जुर्माना देना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ इसके ऊपर एक सेंसस बनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व है कि जो बातें हम कहते हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, विशेष ध्यान दिया जाए कि कहाँ पर खराबी है। इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर अटेंशन नहीं है। हमारे जो बैपण हैं वो एक, मैं कहता हूँ, छोटा जिसको कहते हैं डंडा, डंडे से भी उनकी जो कीमत है वो घट गई है। अगर हमारा कोई भाई, सिविलियन भाई, हमारे एक लाइसेंस आर्मी वालों के पास नहीं है, हमारे सिविल लोग भाई भी हैं जिनके पास हैं, तो सभी के साथ इस किस्म की वो है। कोई लीडर जहाँ से जिनको हमने भेजा हुआ है बड़े वोटों के साथ, हार श्रृंगार करके हम लोग भेजते हैं, लेकिन ऊपर जब जाते हैं तो वो किसी का कोई विशेष ध्यान नहीं देता। हम लोग एक मैच्योर्ड लोग हैं, मतलब सब कुछ देखा हुआ है, हम कोई ऐसे अनन फनन की बात करने वाले नहीं हैं, डिसिप्लिन लोग हैं। हमारे शास्त्रों तक ऐसा कहा गया है कि दिनिंग ना पच्छति नोलूका रात्रों का ना पच्छति, संस्कारहीन मूर्खा दिनिंग पच्छति, डिसिप्लिनहीन मूर्खा ना दिनिंग पच्छति ना रात्रों पच्छति। ठीक है भाई, देशभक्ति भी दिन में रखो, कठुआ भक्ति रखो, राष्ट्रभक्ति तो रखो, लेकिन अगर राष्ट्रभक्ति नहीं, पूरे देश की नहीं जिम्मेवारी ले सकते, तो कम से कम कठुआ के बारे में तो जरूर सोचो कि हमें क्या, जहर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जिधर जाते हैं, महाकालेश्वर मंदिर देखो, वार्ड नंबर 3 और वार्ड 4, अभी जाकर जाओ, कोई अफसर जाकर देखे, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं, आते हैं, कोई ये बनाया हुआ है, कोई वो बनाया हुआ है, जाओ देखो ढेरों के ढेर लगे मंदिर के पास, मंदिरों के पास इस किस्म की दुर्गंध आती है कि व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। कि जो भी बात हम करते हैं भैया मेरे, कम से कम 5% तो अनुसरण करो, उसके ऊपर 5% तो ध्यान करो। ठीक है, आपको बहुत बहुत प्रमोशन देकर, बड़े बड़े रुतबे देकर, बड़े बड़े रैंक देकर भेजा हुआ है, लेकिन रैंक का ये भाव नहीं होता। तो यही प्रार्थना रहेगी कि आपको भगवान ही सद्बुद्धि दे सकता है, हम तो दे ही सकते। तो इंतज़ामिया को फिर मैं ये आगाह करना चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना रहेगी, हमारी सबकी प्रार्थना रहेगी कि जो बातें हम कहते हैं, क्योंकि हम उसी को कहते हैं जो ठीक होता है। मेहरबानी, धन्यवाद। प्रेसिडेंट JK एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे हर महीने में 2 मीटिंग्स होती हैं, 10 तारीख को और 20 तारीख को। मीटिंग का जो मेन हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमारे जितने भी एक्सर्विसमैन हैं, चाहे वीर नारीज़ हैं, चाहे बार विडोज़ हैं, उनके रिलेटेड जो भी हमें हायर रिफॉर्मेशन से जो भी कोई वेलफेयर का पॉइंट होता है, या जो भी कोई अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है, तो जिस तरीके की भी बात होती है, तो हम यही कोशिश होती है कि हम सभी को, एक्सर्विसमैन हो, चाहे बार विडोज़ हों, चाहे हमारी वीर नारीज़ हों, उनके तक हम ये बात को पहुँचाएँ। तो इसके लिए जैसे कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा है कि हर एक आदमी को थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली नहीं तो फिज़िकली तो कम से कम
जहाँ पे ऑफिस में आना चाहिए। जिसको जिस भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर जहाँ पे ऑफिस में आए, जहाँ तो हम सभी फ्री ऑफ कास्ट जो है बिल्कुल फ्री सेवा में हम जहाँ पे बैठे हुए हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनका काम हो। इसके साथ ही मैं एक और मेन मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि ख़ास करके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके माध्यम से ये मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कालीवड़ी से लेकर के मुखर्जी चौक तक जितना भी ये काले रोड पड़ता है, इसके ऊपर कहीं भी प्रॉपर गाड़ियों की पार्किंग के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप ये देखिए कि कालीवड़ी से लेके मुखर्जी चौक तक कितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, हमारा जो मिनी सेक्रेटरीट है वो भी जहाँ पे है, और कितने बैंकों की ब्रांचेज हैं। जे के बैंक है जो पटेल नगर में है, कालीवड़ी में है, SBI बैंक है, जम्मू ग्रामीण बैंक है। मतलब कहने की बात है कि जितने भी बैंकिंग्स हैं, हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कनारा बैंक है, इतने मतलब जितने भी बैंक हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सब ये काले रोड के ऊपर पड़ते हैं। अब जो भी आदमी, हमारा ऑफिस जो है, हम भी जहाँ पे बैठे हुए हैं, हर महीने हम जब मीटिंग करते हैं, जहाँ पे हम मीटिंग करते होते हैं तो जहाँ से गाड़ी को हमारे ऑफिस के आगे से उठा करके ले जाते हैं। जी किस प्रकार की अभी ये इन्होंने एक वीक जो मनाया है कि सप्ताह जो है, तो मैं ट्रैफिक वालों से भी ये जानना चाहता हूँ कि आपका सिर्फ ये फ़र्ज नहीं है कि जिसकी गाड़ी अगर रोड पे खड़ी है उठाए और ले गए, टो चैन किया ले गए, आदमी को पता भी नहीं चलता, बैंक के अंदर ड्रावल भी नहीं उसका निकला होता है और उसकी गाड़ी पुलिस लाइन में पहुंच जाती है। आप ये तो बताइए कि व्यवस्था क्या है आपकी। तो मैं लिहाजा आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ, और जो ट्रैफिक पुलिस है, उनके जो SSP हैं, जो SSP जो भी इंचार्ज हैं, उन्हें ये बताना चाहते हैं कि पब्लिक को हराश करना छोड़िए, चलान काटना छोड़िए। हमारे लिए जो सीनियर सिटीजन हैं, जहाँ जितने भी जो शहरवासी हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था बनाइए। नहीं तो ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो उसमें जो है प्रोटेस्ट पे आ जाएं और फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, और उसकी सारी जिम्मेदारी भी ये है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। तो लिहाजा ज़्यादा ना कहते हुए मैं मीडिया वालों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत सर। बलबीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सेसमेन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी हाफ मंथली मीटिंग है और हम सभी का यही प्रयास रहता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, चाहे हायर अथॉरिटी से हो, आर्मी हेडक्वार्टर से हो, स्टेशन हेडक्वार्टर से हो, सवेरिया से हो, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेसमैन वीर नारी विडो तक पहुँचाएं। अभी सबसे पहले तो हम यही अपने एक्सेसमैन को बताते हैं कि अपने आप को एक्टिव रखिए, और जो चीज़ भी हम जहाँ बताते हैं वो उसके ऊपर फॉलो करिए, एक्शन कीजिए। नवंबर महीने में हमने सबको बोला था कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइमली भेज दो। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू सर्टिफिकेट नहीं भेजा अपना। रिजल्ट क्या हुआ कि उनकी पेंशन बंद हो गई, पेंशन नहीं आ रही है। ये समय वही है, कई लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेट नहीं भेजा तो फिर पेंशन कैसे बंद कर दी। अभी इसी बीच में बैंक को पूछिए, CDA को पूछिए, पोस्ट ऑफिस को पूछिए, हज़ारों के हिसाब से जो है वो पेंशन इसलिए रोकी गई है कि उनका वेयर अबाउट का पता नहीं चलता है कि वो आदमी जिंदा है या उसकी डेथ हो गई है। अगर वो जिंदा है तो वो आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं आता अपने आप। हाँ, उसके लिए जो एज्ड आदमी है उनके रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने कि वो बैंक का हो या किसी भी पोस्ट ऑफिस का आदमी हो, वो घर में जाए, अगर उनके चार्ज लगते हैं वो ले, और उनका लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ से लेकर अभी CDA को भेजे कि उनकी पेंशन जो है वो रिलीज हो जाए। उनकी या हमारी कोई विडो की, तो हमने उसके ऊपर टेकअप किया केस, स्टेशन हेडक्वार्टर के ECHS में सेटल किया, और जैसे भी है उस चीज़ को मानना पड़ा उनको कि बाकी एक्सेसमैन को प्रॉब्लम आई है। जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है, अगर एक्सेसमैन इधर आकर बताएंगे, चाहे वो मीटिंग हो या ना हो, हम उसी समय तुरंत इसके ऊपर एक्शन करते हैं। ECHS के बारे में, और ख़ास करके जो एक्सेसमैन जिसमें हमारी डेथ होती थी, हमें 10,000 रुपया हम देते थे लोगों को। अभी गवर्नमेंट ने इसका 10,000 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया 1 अप्रैल 2022 से। ये 17,000 रुपया हर एक एक्सेसमैन को ऑन द पोजीशन ऑफ डेथ जो है उनको घर पहुंचाया जाएगा। तभी एक्सेसमैन को
वीर नारी विडो को अपनी एसोसिएशन की तरफ से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेंशन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है या आप समझते हैं कि सबके वेलफेयर की कोई चीज़ है तो वो तुरंत हमारे पास आइए। अगर किसी समय नहीं भी आ सकते हो 10 और 20 को थोड़ा बहुत ज़रूर टाइम निकालो